आज जाओ। जय बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऐसे नाम संकीर्तन होता है और चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नाचते रहती हैं श्री सच्ची मैया। भोजन भी बनाती हैं तो भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल, स्नान भी करती हैं तो हरि बोल, वस्त्र धारण करती हैं तो हरि बोल, कोई भी क्रिया कर रही हैं। और उस परिस्थिति में जब गर्भ में बालक है, 13 महीने तक गर्भ में रहे गौर हरि चैतन्य महाप्रभु। यहां पर सच्ची मैया की स्थिति तो ऐसी है कि बस कीर्तन सुनती हैं और नृत्य करती रहती हैं। और यहां नवद्वीप से थोड़ी ही दूरी पर शांतिपुर नाम का एक ग्राम है, जहां गंगा जी के तट पर अद्वैत जो बुला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, पुकार रहे हैं। श्री अद्वैताचार्य जी रोते हैं और नित्य पुकारते हैं, हे प्रभु कब आएंगे आप, कब आएंगे आप, हे गौर हरि कब कृपा करेंगे आप। आप नित्य 1 लाख तुलसी अर्पित करते थे, हम सुन रहे थे अभी। और नित्य के भांति उन 1 लाख तुलसियों को पहले ठाकुर जी पर अर्पण करते, फिर उन सब 1 लाख तुलसियों को लेके जाते, एक एक गंगा जी में डालते कि आप जाके समुद्र में जब मिलें तो क्षीर सागर में ठाकुर जी के चरणों में कहना कि वो आम है। लेकिन आज जैसे ही अद्वैत प्रभु गंगा जी के तट पर गए, बगल में ठाकुरदास बैठे हैं, श्री हरिदास ठाकुर बैठे हैं, और तभी आप जैसे ही तुलसी अर्पण करने लगे, पुष्प अर्पण करने लगे, तो शांतिपुर से वो पुष्प और तुलसी आगे की ओर न जाकर के पीछे की ओर जाने लगे। मतलब धारा इधर की है, गंगा जी नवद्वीप से आ रही हैं, कहां शांतिपुर, और शांतिपुर से आगे गंगा सागर में जा रही हैं। लेकिन आज जब तुलसी और पुष्प अर्पण कर रहे हैं तो गंगा जी की धारा तो इधर की है, लेकिन तुलसी और पुष्प वे उल्टे जा रहे हैं, पीछे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और ये दृश्य देख करके श्री अद्वैताचार्य जी व्याकुल हो गए और तुरंत हरिदास ठाकुर जी को बुलाया। बोले देखो ये क्या हो रहा है। बोले गुरुदेव ये तो आश्चर्य है, ये तुलसियां ये पुष्प ये उल्टे क्यों जा रहे हैं, ये धारा में क्यों नहीं बह रहे हैं। तुरंत अद्वैताचार्य जी व्याकुल हो गए और वो तुलसी और पुष्प जिस प्रवाह में जा रहे हैं, आप भी कूदते फांदते अपनी भुजा उठा करके उन्हीं पुष्प और तुलसियों के पीछे पीछे दौड़ने लगे। घाटों को लांघते हुए, नगरों को पार करते हुए पहुंच गए नवद्वीप। और वो 1 लाख तुलसियां और पुष्प एक साथ नवद्वीप में प्रवेश करती उल्टी धारा में। और तभी आप पहुंचे नवद्वीप, और नवद्वीप में क्या देखा, एक महिला स्नान कर रही हैं, गर्भवती माता जी, और वे 1 लाख तुलसी और पुष्प जाकर के उन्हें घेर लेती हैं और चारों तरफ बस उन मैया के ही घूम रही हैं। वो मैया अपने हाथों से दूर करती हैं, लेकिन वो तुलसी बह बह करके उनके गर्भ के आसपास आकर के स्पर्श करने लगती हैं। वो और कोई नहीं, श्री सच्ची मैया है। सच्ची मैया स्नान कर रही हैं। श्री अद्वैताचार्य जी बाहर बैठ करके दर्शन कर रहे हैं और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रहे हैं। हरिदास ठाकुर कहने लगे आचार्य क्या हुआ। बोले मेरे प्रभु आ गए, मेरे आचार्य आ गए, श्री कृष्ण आ गए, मेरे महाप्रभु आने वाले हैं। बस देखो मेरे द्वारा अर्पित की गई तुलसियां ये मैया को घेर करके सब उनको अर्पित हो रही है। सच्ची मैया खूब देर स्नान करती रही। ये तुलसी पुष्प पता नहीं कहां से इतने आ गए सब मेरे समीप, लेकिन वो सब उनके अंग पे स्पर्श कर रहे हैं। सच्ची मैया स्नान करके जैसे ही बाहर आई तो श्री अद्वैताचार्य जी दंडवत प्रणाम करने लगे। उनका प्रणाम देखते ही सच्ची मैया घबरा गए। हे आचार्य चरण आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं, आप मुझे प्रणाम मत कीजिए, ये पाप मत चढ़ाइए। हरिदास ठाकुर जी भी प्रणाम करने, आप दोनों से मेरा वंदन है, आप हम इस योग्य नहीं कि आप हमको प्रणाम करें, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आप हमें प्रणाम मत कीजिए। हे आचार्य चरण थोड़ा ध्यान रखिए।
मुझे पाप नहीं चढ़ाना है अपने ऊपर। मैं पहले ही 8 बार पीड़ा सहन कर चुकी हूं गर्भपात की, इस बार मुझे पीड़ा नहीं सहनी है। आचार्य चरण आप बहुत महान हैं, आप मुझे प्रणाम मत कीजिए। अद्वैताचार्य जी प्रणाम करके जब उठे हैं तो नेत्र लाल पड़े हैं, मुखमंडल पर प्रसन्नता है, मुस्कान है, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। सच्ची मैया तो उनके रूप को देख करके घबरा गई कि मुझसे कोई अपराध बन गया, ये क्या हो गया, ये मुझे प्रणाम कर क्यों रहे हैं। दौड़ करके सच्ची मैया अपने घर भागी, इतनी भयभीत हो गई, इतनी घबरा गई, बार बार अपने गर्भ का स्पर्श करें कि कुछ हो ना जाए। एक श्रेष्ठ आचार्य चरण ने मुझको प्रणाम कर लिया। आपने जाकर के तुरंत जगन्नाथ मिश्र जी से कहा कि देखिए ना, घाट पर एक महापुरुष मुझे प्रणाम कर रहे थे। यहां जगन्नाथ मिश्र जी रोज ही सुनते हैं, कभी इनको लगता है कि इनको सूर्य प्रणाम कर रहा है, कभी इनको लगता है इनको चंद्रमा प्रणाम करने, कभी इनको लगता है गंगा, कभी इनको लगता है कि गैया इनको प्रणाम कर रही है। रोज ही कुछ ना कुछ भाव है। देवी पता नहीं, हमें तो लगता है कि कौन आए हैं गर्भ में कि सब तुमको प्रणाम करते से ही दिखते हैं। मैं कुछ भाव नहीं बना रही हूं मन से, आप जाकर के देखिए, वहां पर श्री साक्षात अद्वैताचार्य जी मुझे प्रणाम कर रहे थे। जगन्नाथ मिश्र जी गए और देखा तो अब भी भाव निमग्न, हाथ जोड़ करके बस नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं। मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्राणनाथ आ गए, मेरे जीवन धन आ गए। जगन्नाथ मिश्र जी ने जाकर के प्रणाम किया, वंदन करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी इस प्रकार की इस लीला का मैं क्या अर्थ लगाऊं? आपने सच्ची को प्रणाम क्यों किया? अद्वैताचार्य जी बोले, मेरे पास शब्द नहीं है बताने को, मैं बस ये कह सकता हूं, जो सुख त्रेता में दशरथ और कौशल्या को प्राप्त हुआ, जो सुख द्वापर में नंद यशोदा को प्राप्त हुआ, वो सुख कलयुग में आपको और आपकी गृहिणी को प्राप्त होने वाला है। बस प्रतीक्षा कीजिए, अब जल्दी ही आनंद होगा। इस विश्व में पुनः कृष्ण संकीर्तन होगा, पुनः नाम संकीर्तन होगा, पुनः राधा भाव कृष्ण भाव की स्थापना होगी। बस प्रतीक्षा कीजिए, पवित्र हृदय से प्रतीक्षा कीजिए। आज जगन्नाथ मिश्र जी को भी विश्वास हो गया कि सच्ची मन से भाव नहीं बना रही है, सच में उसे अनुभव हो रहे हैं सबके प्रणाम का। जगन्नाथ मिश्र जी वापस आए, सच्ची मैया ने पूछा, बोले नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे प्रणाम कर रहे थे, आपको सौभाग्यवती नारी जान के, आपके गर्भ का बालक भक्त हो इसलिए प्रणाम कर रहे थे। 12 महीने बीत गए, अभी तक बालक का जन्म नहीं हुआ। सच्ची मैया ने घबरा करके तुरंत कहा, बोले कि आप किसी ज्योतिषी को बुलाइए, कोई पंडितानी बुलाओ, कोई भैया कोई पंडित जी आए देखें, 9 महीने में गर्भ बालक जन्म लेता है, 12 महीने बीत गए, अभी तक बालक का जन्म नहीं हुआ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, आप दिखवाइए ना। वो किस पंडित को बुलाएं? बोले हमारे पिताजी श्री नीलांबर चक्रवर्ती जी बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको बुलाओ। तो सच्ची मैया के पिताजी ज्योतिषाचार्य हैं, उनको बुलाया गया। वे आए, आकर के कहा, बिटिया क्या बात है? बोले कि पिताजी 12 महीने हो गए गर्भ को, अभी तक जन्म नहीं हुआ और मुझे प्रसव पीड़ा भी नहीं हो रही है, मैं बहुत चिंतित हूं कि कहीं बालक सुरक्षित तो है ना, आप मेरा हस्तकमल देख करके बताइए ना। नीलांबर चक्रवर्ती जी ने कई बार अपनी बेटी का हाथ देखा है, वे जानते थे सब, लेकिन आज जैसे ही हस्तकमल आगे किए हैं तो हस्तकमल की जितनी भी रेखाएं थी, उन रेखाओं में रेखा हमारी आपकी तरह नहीं थी, मानो जैसे शंख बन रहा हो, पद्म बन रहा हो, चक्र बन रहा हो, रेखाएं परिवर्तित हो गई। और उन चक्रों को, उन चिन्हों को देख करके जो ज्योतिष के बड़े बड़े पंडित जो ज्योतिष अध्ययन करते हैं, उन ज्योतिष अध्ययनों में जो सब सर्वश्रेष्ठ जिन आकृतियों को बताया गया, वो समस्त आकृतियां एक साथ किसी के हाथ में हो ही नहीं सकती हैं। लेकिन आज नीलांबर चक्रवर्ती जी अपनी पुत्री का हाथ देखते हैं, हाथ कांपने लगते हैं और कहते हैं, लाली ये तेरे हस्तरेखा परिवर्तित कैसे हो गई, ये सब कुछ इतना सुंदर कैसे हो गया। रुदन करने लगे और वे भी प्रणाम करने लगे।
सच्ची मैया बोली जगन्नाथ मिश्र जी, देखो आज पिताजी भी प्रणाम कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है? अरे ठाकुर जी आए हैं गर्भ में, सब प्रणाम करेंगे ही। लाली तू चिंता मत कर, पूर्ण समय लेने दो, ये जो भी हैं ये अत्यंत श्रेष्ठ हैं, अत्यंत महापुरुष हैं, वे निश्चित ही अपने परिपूर्ण भाव से प्रकट होंगे, इसलिए तुम बिल्कुल निश्चिंतित होकर, निसंकोच होकर के, ये ऐसा बालक जन्म लेगा जिस बालक के जन्म लेने से तुम और तुम्हारा पूरा कुल सौभाग्य मानेगा, बस प्रतीक्षा करो। धीरे 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 13वां महीना प्रारंभ हुआ और धीमे धीमे आ रही है होली, यानी कि फाल्गुन का महीना। और जैसे ही फाल्गुन की द्वादशी आई है, फाल्गुन की पूर्णमासी आई है, आहा, फाल्गुन पूर्णिमा का दिन है और उस दिन चंद्र ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है। कहते हैं ग्रहण काल में किया गया कोई भी भजन, कोई भी उत्सव, कोई भी मंत्रोच्चारण, वह इतना फल देता है जितना उसके अनुष्ठान, और वो सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान क्या बोलते हैं उसको, क्या, पुरुषण करने से जो फल प्राप्त होता है वो ग्रहण काल में एक बार मंत्र बोलने मात्र से हो जाता है। कितना सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं आचार्य चरण कि श्री चैतन्य महाप्रभु शरद पूर्णिमा को ही क्यों प्रकट हुए। सबसे पहली बात, क्योंकि वे श्री राधा भाव युक्त होकर के आए हैं, और पूर्णिमा ही वो रात्रि है जिस रात्रि में श्री ठाकुर जी गोपियों को और श्री किशोरी जी को रास का अनुभव कराते हैं। तो सबसे पहली बात, पूर्णिमा चुनने का यह कारण है। दूसरी बात, ठाकुर जी प्रकट हुए जन्माष्टमी, अष्टमी, और श्री किशोरी जी प्रकट हुई राधाष्टमी। 8 और 8 दोनों एक हुए, कितने हुए? 16, और 16वें दिन आती है पूर्णिमा। यानी कि इस बात से प्रस्तावित हुआ कि ना तो ये केवल राधा है, ना ये केवल कृष्ण है, ये राधा कृष्ण मिलित हैं, इसलिए पूर्णिमा को आ रहे हैं, पूर्णिमा को आ रहे हैं। पूर्णिमा, उसमें भी फाल्गुन महीना क्यों चुना? बोले भैया साल भर तो कन्हैया को रंग चढ़े सबन पे, ये एकमात्र होली है जादना किशोरी जी को रंग चढ़े श्याम सुंदर पे। तो आज ठाकुर जी इस बात को प्रस्तुत करने के लिए कि मैं अपने वर्ण में नहीं आया हूं, किशोरी जी ने मुंह पर रंग डारो है अपनो, या हमारे श्री फाल्गुन पूर्णिमा के दिन गौर प्रकट हुए हैं। आज ठाकुर प्रकट होकर के चैतन्य महाप्रभु कह रहे मेरो वर्ण नहीं है, किशोरी जी ने रंग लगा के भेजो मुंह को, आज वे जीती है, मैं हारो हूं, या हमारे पूर्णिमा को प्रकट भय। अच्छा, एक बात और, पूर्णिमा पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। आप आचार्यों के जितने भी उत्सव देखेंगे या तो एकादशी को होते होंगे या द्वादशी को होते होंगे, ठाकुर जी के उत्सव देखोगे तो अष्टमी को होते होंगे, नवमी को होते होंगे। आचार्य उत्सव ज्यादातर एकादशी और द्वादशी, तिरोभाव और प्राकट्य दोनों, और ठाकुर जी के उत्सव अष्टमी और नवमी। लेकिन कुछ गिने चुने ही हैं जो पूर्णिमा को आए हैं, उनमें से पहले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और दूसरे बताएं श्री राधा रमण लाल प्रभु, वे भी पूर्णिमा को आए हैं, बुद्ध पूर्णिमा। और एक बात और बता दें, हाँ, निम्बार्क भगवान भी पूर्णिमा को, जय हो पलसाना वाले महाराज जी। बहुत गिने चुने होंगे। और एक आपकी राजस्थान की लाली, कौन? मीराबाई, शरद पूर्णिमा को। मतलब एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी, प्रेम रस से युक्त जितने भी आए हैं पृथ्वी पर वो पूर्णिमा को ही आए हैं, पूर्णिमा को ही प्रकट हुए हैं। चाहे वो भगवान हो राधा रमन लाल, चाहे वो भक्त हो, प्रेमी जितने भी भाई। ऐसा नहीं है कि आप एकादशी वालों को कुछ नहीं समझो, अष्टमी नवमी वालों को कुछ नहीं समझो, पर हाँ पूर्णिमा के दिन तो एक बार से ये कहते हैं तो अत्यंत प्रेम युक्त होकर के आए हैं सब पूर्णिमा को पधारे। तो फाल्गुन की पूर्णिमा को
ग्रहण लगने वाला है। संध्या के यही समय हुआ है जिस समय पर अभी हम बैठे हैं, लगभग 6:30-7 बजे के बीच का समय है। ग्रहण लगने वाला, ग्रहण से पहले सूतक होता है और सूतक के बाद जैसे ही ग्रहण लगता है तुरंत सब आचार्य चरण जाते हैं, स्नान करके और नदी के तट पर बैठ करके अपने अपने नाम जप आदि में लग जाते हैं। सच्ची मैया का घर बिल्कुल गंगा जी के तट पे है और पूरा दिन व्यतीत हो गया। जैसे ही सूर्य अस्ताचल को गए हैं, चंद्रमा प्रकट होने वाले हैं ना, तो अब देखो राम जी आए तो पक्षधर हो गए, सूर्य को ही सारा मौका दिया। ठाकुर जी आए तो पक्षधर हो गए, चंद्रमा को ही मौका दिया। लेकिन एक तो हमारी श्री बरसाने वाली वृंदावनेश्वरी राधा रानी, इन दोनों उनको मौका दिया। सुबह सुबह होती हैं जब ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदयमान हो रहे हैं। और एक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये भी ऐसे काल में हुए कि सूर्य चंद्र दोनों आकाश में, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, चंद्र उदित हो रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महातपी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े नाम जापक सब आ गए गंगा के तट पर। और सब ने जैसे ही देखा ग्रहण शुरू होने वाला, उसी समय डुबकी लगा लगा करके सब अपने अपने पुरुष चरण में बैठ गए हैं। और ठीक उसी काल में, उसी नक्षत्र में, यहां बाहर सब चारों ओर से सच्ची मैया का घर घिरा हुआ है नाम जापकों से। और उसी काल में श्री सच्ची मैया के गर्भ से साक्षात राधा भाव विहित साक्षात कृष्ण तन श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो आचार्य चरण की, श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य की जय जय श्री राम। निताई गौर हरि, निताई गौर हरि, निताई गौर हरि। आप सबने तो जय जयकार करी, लेकिन वहां क्या हुआ? जैसे ही ग्रहण लगा है और जितने ही आचार्य सब बाहर बैठे हैं अपनी अपनी मालाएं लेकर के, कोई देवी का ध्यान धर रहा है, कोई शंकर जी का ध्यान धर रहा है, कोई नारायण का ध्यान धर रहे हैं, कोई किसी का ध्यान धर रहे हैं, अपने अपने इष्टों का ध्यान धरने के लिए बैठे हैं। ग्रहण शुरू होते ही यहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। सच्ची मैया के गर्भ से प्रकट होते ही यहां तो प्रकट हुए ही, जितने भी बाहर बैठे थे उन सबके नाम में जो जो उनके इष्ट हैं वो प्रकट होने लगे। शंकर जी प्रकट हो गए, देवी प्रकट हो गई, नारायण प्रकट हो गए, लक्ष्मी प्रकट हो गई। मानो जीवन भर जितना भी उन्होंने जप तप किया सबका फल मिल गया। आज ठाकुर जी प्रकट होकर के दर्शन देने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में देवी अंतर ध्यान हो गई, महादेव अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, नारायण अंतर ध्यान हो गए और सबके नेत्रों में एक गौर प्रकट हो गए, साक्षात चैतन्य प्रकट हो गए। वही चैतन्य महाप्रभु सबके चित्त में दृष्टि गोचर होने लगे और सब आनंद करने लगे। दौड़ से दूर से दौड़े आ रहे हैं कौन? अद्वैताचार्य जी नगाड़े बजाते हुए, शंखनाद करते हुए, श्री हरिदास ठाकुर जी नृत्य करते हुए आ रहे हैं। सब आचार्य जहां जहां थे सब दौड़ दौड़ करके आए हैं और आकर के श्री सच्ची मैया के घर पधारे हैं। और तभी देखते हैं आज कृष्ण गौर बन करके आए हैं, सच्ची मैया की गोद में लेटे हैं। सुंदर आनंद हो रहा है। आहा। हमारे सरस निकुंज की एक विशेषता बताएं। यहां पर स्वयं आचार्यों ने प्रकट होकर के अपने उत्सव मनवाए हैं। जिस प्रकार रेवासा में आचार्यों ने प्रकट होकर के नाभा जी से अपने चरित्र लिखवाए हैं, ऐसे ही यहां के सरस कुंज में श्री सरस माधुरी जी के आज्ञा देकर के और आचार्य चरणों को आज्ञा देकर के सब आचार्यों ने अपने उत्सव मनवाए हैं। तभी चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए सरस निकुंज में और आचार्य चरण को आज्ञा करते हैं कि हमारे जन्म की बधाई भी गाइए, हमारे जन्म का उत्सव भी मनाइए। इसलिए सब आचार्यों के उत्सव सरस निकुंज में मनाए जाते हैं। उस दिन जब यहाँ जन्माष्टमी थी, अब भाई हम 2-3 बधाई गाएंगे, सब लोग गाइयों प्रेम से, हाँ, क्योंकि आज की बधाई में आप नहीं, श्री गोविंद देव जी भी झूमेंगे, आज की बधाई में गोपीनाथ जी भी झूमेंगे, आज की बधाई में सबरे जितने हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा के सब ठाकुर हैं सब झूमेंगे। क्यों? क्योंकि आज आचार्य चरण प्रकट भय हैं। आहा,
रंग बधाइयाँ हो श्री जगन्नाथ के दरबार। श्री जगन्नाथ के दरबार रंग बधाइयाँ हो श्री जगन्नाथ के दर। गाइए रंग बधाइयाँ हो श्री जगन्नाथ के दरबार। हे हुआ सुत सोहना हो, हुआ सुत सोहना, हे हुआ सुत सोहना हो, हुआ सुत सोहना। कौन? प्रभु चैतन्य चंद्र कुमार, प्रभु चैतन्य चंद्र कुमार। मुदित मन माता सची देवी, मुदित मन हे मुदित मन माता सची देवी, मुदित मन माता सची देवी। और निरख लाला के जाए बलिहार, निरख मुख लाल के बलिहार, निरख मुख लाल के बलिहार। सुत मोद गोदी में, लिए सुत मोद गोदी में, लिए सुत मोद गोदी में, लिए सुत मोद गोदी में। करत चुंबन सुमुख कर प्यार, करत चुंबन चुंबन सुमुख कर प्यार। अब ये बधाई की रीति है। अब सब लोग वाह वाह बोलिएगा हमारे साथ। ओ प्यार करके हुलसावे, प्यार करके हुलसावे, पल ने हर्ष बुलावे, पाल ने हर्ष झुलावे। प्यार करके हुलसावे, प्यार करके हुलसावे, प्यार करके हुलसावे, प्यार करके हुलसावे। पाल ने हर्ष झुलावे, पाल ने हर्ष झुलावे। सहज में झोटा देवे, सहज में झोटा देवे, सहज में झोटा देवे, सहज में झोटा देवे। बलैया हंस हंस लेवे, बलैया हंस हंस लेवे, बलैया हंस हंस लेवे। हो प्यार करके हुलसावे, प्यार करके हुलसावे। पाल ने हर्ष झुलावे, पार ने हर्ष झुलावे। सहज में झोटा देवे, सहज में झोटा देवे। बलैया हंसी हंस लेवे, बलैया हंस हंस लेवे, बलैया हंस हंस लेवे। वासन भूषण लुटावे, वासन भूषण लुटावे, वासन भूषण लुटावे। प्यार करके हुलसावे, प्यार करके हुलसावे, प्यार करके हुलसावे। पाल ने हर्ष झुलावे, सहज में झोटा देवे, सहज में झोटा देवे, सहज में झोटा लेवे, सहज में झोटा लेवे। बलैया ले लालन की, बलैया ले लालन की।
उचारे गीत मंगल चार उचारे। हे नाचे बहु हे नाचे बहु भाव सो सुंदर, नाचे भव भाव सो सुंदर। हे वसन भूषण सो आंगन धार, वसन भूषण सो उतारत नौन राई हो, उतारत नौन राई हो, उतारत नौन राई हो। करत तन मन सकल बलिहार, करत तन मन सकल करत मन मन सकल बलिहार। सराहे भाग निज जन अपनो, हे सराहे भाग निज जन अपनो रे, सराहे भाग निज अपनो। हरस हृदय में अधिक अपार, हरस हृदय में अधिक हृदय में अधिक अपार, हरस और बसन भूषण तन राजे बाबा, बसन भूषण तन राजे। निरख रत काम लजावे, निरख रत काम लजावे। भवन में नौबत बाजे, भवन में नौबत बाजे। मानो घन नम गाजे, हे मानो नभ गन गाजे। वसन भूषण मन राजे, वसन भूषण तन राजे। निरख रत काम लजावे, भवन में नौबत बाजे। मानो घन नभ गाजे, मानो नभ गन गाजे। मानो नभ गन गाजे, मानो नभ गन गाजे। भवन में नौबत बाजे, भवन में नौबत बाजे। भवन में नौबत बाजे, मन नौबत बाजे। भवन में नौबत बाजे, मानो घन नभ गाजे। भसन भूषण तन राजे, भसन भूषण तन राजे। निरख रत काम लजावे, निरख रत काम लजावे। निरख रत काम लजावे, निरख रत काम लजावे। निरख रत काम लजावे, निरख रत काम। हाँ हरद दधि दूध कर मिश्रित, हरद दधि दूध कर मिश्रित। हे हरद दधि दूध कर मिश्रित, हरद दधि दूध कर मिश्रित। कियो कर दम अनूठो खेल, कियो कर हे लपेटे रसिक अंगन में, लपेटे रसिक अंगन में। जो जन्माष्टमी पे हम लोग कर रहे थे दही हल्दी मिला करके, वही हो रहा है। हरद दधि दूध कर मिश्रित, हरद दधि दूध कर मिश्रित। कियो कर दम अनूठो खेल, कियो कर दम अनूठो खेल। हे लपेटे रसिक अंगन में, लपेटे रसिक। हे लपेटे
रसिक अंगन में लपेटे, रसिक नाचे हंस हंस भुजागल मेल, नाचे हंस हे कहे जय जयती ध्वनि सुंदर, कहे जय जयती ध्वनि सुंदर। श्री रासरासेश्वर भगवान की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा मदन मोहन लाल की, श्री राधा भाव युक्त श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। हाँ कहे जय जयती ध्वनि सुंदर, कहे जय जयती ध्वनि सुंदर। करे हिलो मिल अनुपम केल, करे हिलो मिल अनुपम। मगन सब प्रेम तन पुलकित, मगन सब प्रेम तन पुलकित, मगन सब प्रेम तन पुलकित, मगन सब प्रेम तन पुलकित। ओ लाज जग कुल की दई है पेल, लाज कुल जग की दई है, लाज कुल जल की दई है पेल। लाज कुल की सब पेली, लाज कुल की सब पेली, लाज कुल की सब पेली। नाचे रम्माल वेली, नाचे रम्माल वेली। अनोखी सब मन मेली, अनोखी सब मन मेली। भई उत्सव में भेली, भई उत्सव बल भेली। मुदित हो घूमर घूमे, मुदित हो घूमर घूमे। लाल की ढूंढी चूमे, लाल की ढूंढी चूमे। असी से सच सुत जीवे, असी से सच सुत जीवे। असी से सच सुत जीवे, असी चे सत सुत जीवे। लाल की ढूंढी चूमे, लाल की ढूंढी चूमे। मुदित हो घूमर घूमे, मुदित हो घूमर घूमे। दूध अमृत जो पीवे, दूध अमृत जो पीवे। दूध अमृत जो पीवे, दूध अमृत जो पीवे। दूध अमृत जो पीवे। मुदित हो घूमर जीवे, मुदित हो घूमर घूमे। मुदित हो घूमर घूमे। लाल की ढूंढी चूमे। लाज कुल की सब पेली, लाज कुल की सब पेली। भई उत्सव में भेली, भई उत्सव में भेली। मुदित हो घूमर झूमे, मुदित हो घूमर झूमे। मुदित हो घूमर झूमे, मुदित हो घूमर झूमे। पीवो सब सुंदरी सजनी, पीवो सब सुंदरी सजनी। ओ लाल प्यारे पे पानी वार, लाल प्यारे पे पानी। डिठौना रच के मस्तक पे, डिठौना रच के मस्तक पे। डिठौना रच के मस्तक पे, डिठौना रच के मस्तक पे। हे तोड़ तृण दीजिए रे डार, तोड़ तृण दीजिए। हे बढ़े दिन प्रति कला सुंदर, बढ़े दिन प्रति कला सुंदर। हे बढ़े दिन प्रति कला सुंदर, बढ़े दिन प्रति कला सुंदर।
नहीं न हाथ है कोई बार, हंसो नहीं न हाथ कोई। सरस की माधुरी दासी, सरस की माधुरी दासी, हे सरस की माधुरी दासी, सरस की ओ जाचत है ये गोद पसार, सदा जाचत ये गोर, हाँ सदा जाचत ये गोद पसार, हे सदा जाचत ये गोद पसार, सदा जाचत ये गोद। हे रंग बधाइयाँ हो, रंग बधाइयाँ हो, हे रंग बधाइयाँ हो, रंग बधाइयाँ हो। हे मिश्र जगन्नाथ के दरबार, मिश्र जगन्नाथ के दरबार, हे मिश्र जगन्नाथ के दरबार, मिश्र जगन्नाथ के। हे प्यार करके हुलसावे, प्यार करके हुलसावे, पालने हर्ष झुलावे, पालने हर्ष झुलावे, सहज में झोटा देवे, सहज में झोटा देवे, बलैया हंस हंस लेवे, बलैया हंस हंस लेवे। बसन भूषण तन राजे, बासन भूषण तन राजे, बसन भूषण तन राजे, निरख रति काम लजावे, निरख रति काम लजावे, भवन में नौबत बाजे, मनोघन नवगन गाजे, लाज कुल की सब पेली, लाज कुल की सब पेली, नाच सब रंबा मेली, नाच सब रंबा मेली, अनोखी सब मन मेली, अनोखी सब मन मेली, भई उत्सव में भेली, भई उत्सव में भेली, मुदित हो घूमर झूमे, मुदित हो घूमर झूमे। बाबा मैंने कमी है रही है, यहाँ क्या कह रहे हैं? मुदित हो घूमर झूमे। खड़े हो जाओ सब रे। लोकेश भैया कैसे घूमर झूमे? मुदित हो घूमर झूमे, मुदित हो घूमर झूमे। और इनकी घूमर की तो का देखो, हमारे लाला दिखाइयो, लाला स्क्रीन पर ने, ये देखो घूमर झूम रही है। मुदित हो घूमर झूमे, मुदित हो घूमर झूमे, लाल की ढूंढी चूमे, लाल की ढूंढी चूमे, असी से सच सुत जीवे, असी से सच सुत जीवे, दूध अमृत जो पीवे, दूध अमृत जो पीवे। ए बधाई है, बधाई है, सच्चिनंदन की बधाई है, सच्चिनंदन की बधाई है, हे बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, सच्चिनंदन की बधाई है, हे बधाई है, बधाई है, हे बधाई है, बधाई है, हे बधाई है, बधाई है, सच्चिनंदन की बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। आवाज नहीं आ रही है, नेक जोड़ते भुजा उठा के बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, सच्चिनंदन की बधाई है,
की बधाई है, सुंदर की बधाई, गौर सुंदर की बधाई है, सुंदर की बधाई हे है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई हे है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई हे है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, हे बधाई है, बधाई है। बधाई है। देखो अब कृष्ण जन्म तो होवे को ना, लेकिन आज कृष्ण चैतन्य को जन्म भयो है, तो ठाकुर जी की बधाई ते उगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। होवे सो, होवे सो, होवे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, सो चटक मटक सो लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसा, हो ऐसा, हो ऐसा चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं आए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर। आपसे गाओ गौर सुंदर की, श्री राधा गोविंद देव की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते, टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे। हमारे पलसाना वाले महाराज जी ठाकुर जी तीन ठोर ते कैसे खड़े हो, मैंने दिखाए तो ने, ये देखियो, ये देखो ये जय हो इनकी तीन ठोर। लेकिन भैया सुनो एक बार फिर से करियो महाराज जी कैसे हो, ये तीन ठोर ऐसे हो गई, यूं करो, ऐसे कौन करे, ये यूं करें भैया। बढ़िया है ठाकुर, बढ़िया है ठाकुर जी ने खड़े है की शिक्षा इनते नहीं ली, तो गोविंद देव जी कैसे यूं खड़े होते। हे तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन तीन ठोर ते टेढ़ो